आज 1 महीना 7 दिन हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे भोपाल में लव जिहाद, खतरे में बेटियां। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मासूम हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवक लगातार अपना शिकार बना रहे हैं। एक के बाद एक मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी भोपाल से सामने आया। भोपाल के नया बसेरा इलाके से एक 19 साल की युवती को पड़ोस में रहने वाला यूसुफ नाम का युवक बहला फुसला कर ले गया। युवती नर्सिंग की छात्रा है, वहीं युवक आदतन अपराधी है। युवती की 30 मई को शादी होनी थी, लेकिन शादी से पहले ही यूसुफ उसे लेकर फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने इस बात की जानकारी सांसद प्रज्ञा ठाकुर और कमला नगर पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं सांसद प्रज्ञा युवती को अपने साथ द केरला स्टोरी दिखाने ले गई थी, लेकिन उसके बावजूद यूसुफ युवती को अपने साथ ले जाने में सफल हो गया। घटना को 1 महीने से ज्यादा समय होने के बाद भी पुलिस लड़की को नहीं ढूंढ पाई है। हिंदू युवती के परिजनों ने भोपाल के कमला नगर थाने में यूसुफ पर केस भी दर्ज कराया है और इसी को लेकर आज युवती के परिजन कमला नगर थाने पहुंचे और उन्होंने हिंदू संगठनों के साथ पुलिस को 3 दिन में लड़की को वापस लाने का समय दिया है। हिंदू संगठनों ने कहा है कि वो 3 दिन बाद शहर भर में धरना प्रदर्शन करेंगे। ये मामला भोपाल की सांसद और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नजरों से भी है, लेकिन उनके सामने भी तमाम चीजें आई हैं, लेकिन पुलिस पर इस पर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है, जिससे युवती के परिजनों में भारी नाराजगी है। देखिए, लड़की 1 महीने से गायब है। पूर्ण प्रयास हो रहा है। पुलिस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी ढिलाई से क्यों कार्य कर रही है। घटना पूरी लव जिहाद की है। लड़का जो है वो 14 वर्ष की आयु से उस लड़की के साथ जो है अप्राकृतिक कृत्य कर रहा था। हम पुलिस से यही कह रहे हैं, हिस्ट्री सीटर व्यक्ति है, समझ नहीं आ रहा कि प्रशासन किस दबाव में है। और मैं गृह मंत्री जी से संस्कृति बचाओ मंच और हम सब हिंदू संगठन के लोग मांग करते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 3 दिन का आज अल्टीमेटम दिया है, और नहीं तो भोपाल के समस्त हिंदू संगठन बजरंग दल के नेतृत्व में मिलकर और यहाँ पर कार्रवाई करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। और जब तक अगर ये लड़की नहीं हमें मिली, हमें तो लड़की चाहिए, हमें कुछ नहीं सुनना। हमारी लव जिहाद की घटनाएं दिनों दिन ये बढ़ रही हैं और ये कानून का हवाला देकर हमारी लड़कियों को बेला फुसलाकर, आपको क्या मालूम है उस लड़के ने उसके साथ उसके फोटो खींचे हुए होंगे, उसके वीडियो खींचे होंगे, उसी के कारण लड़की दबाव में बयान वो कर रही है। हमारा कहना यह कि लड़की हमारे परिवार को चाहिए और 3 दिन के अंदर वापस चाहिए। आज हम लोग यहाँ थाने में आए, बस हमें आज फिर 3 दिन का आश्वासन दे दिया गया है कि 3 दिन में आपकी लड़की सुपुर्द कर दी जाएगी, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे थाने में आके आत्महत्या कर लूँगी, मेरा पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। क्योंकि 1 महीना 7 दिन हो गए, अभी तक है ना मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बड़े बड़े नेता सभी लोगों के पास, शिवराज सिंह चौहान सबके पास जा चुकी हूँ मैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास मैं नहीं गई होंगी, लेकिन कोई है ना बस यही बोलता 1 दिन 2 दिन, आज 1 महीना 7 दिन हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। उसमें पूरी गलती है। अगर चाहते तो वो 24 घंटे में ला सकते थे, लेकिन आज 1 महीने 7 दिन में उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी है। लड़के के घर वाले धमकी देते हैं, हमारे घर पे पत्थर फेंके जाते हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है हम लोगों को। मेरा लड़का अकेला रहेगा वहाँ पे, वो मेरे माँ बाप रहते हैं वहाँ, सभी को धमकी दी जा रही है। सिर्फ तुम्हारा 2 परिवार है, हमारे तो 250 मुस्लिम हैंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं आप लोगों के साथ। परिजनों को तो सुन लिया, अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। जानकारी नहीं है मुझे, जो जानकारी है मैं बताऊंगी उसके बारे में। जानकारी नहीं है मुझे, जो जानकारी। चलिए, तो अभी साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं जानकारी नहीं है, जानकारी लेकर वो बताएंगी। बड़ा सवाल है कि जो साध्वी प्रज्ञा पहले उस युवती को केरला स्टोरी दिखाने ले गई थी, उसके बाद समझाइश देने की भी बात सामने आई थी, उसके बाद जब अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, लड़की 1 महीने से गायब है, उसका कुछ पता नहीं है, पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है और अब ये कहा जा रहा है सांसद की तरफ से कि मेरे को संज्ञान में नहीं है, जैसी मुझे अपडेट मिलेगी मैं आपको बताऊंगी। क्या ऐसे हो सकता है? जिसके परिवार का बच्चा गया है उसके बारे में सोचने की जरूरत है। खैर, इस वक्त आपको बता दें कि हमारे स्टूडियो में जो युवती है उनके परिजन भी मौजूद हैं। युवती की मम्मी हमारे साथ हैं और युवती का भाई भी हमारे साथ है। मैं सबसे पहले, मुझे लगता है ये जो पूरा मामला हुआ है, बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन और सरकार पर जाता है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। देखिए, कुछ भी हो सकता है इस मामले में, लेकिन अब तक वो लड़की कहां इसका पता नहीं है। युवती की मम्मी हमारे साथ है। मैं आपसे जानना चाहती हूं, 1 महीने का वक्त हो गया, तमाम जगह आप गई हैं, अभी इससे कुछ देर पहले आप गई थी पुलिस थाने भी, वहां भी तमाम लोगों से आपकी बातचीत हुई है। क्या कह रही है पुलिस? और लग रहा है आपको कि अभी भी जो 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन बाद आपको बेटी मिलेगी?
नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि वो 3 दिन तक है ना कुछ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि उनने पहले भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई की है, लेकिन आज तक उनने एक भी सबूत हम लोगों को नहीं दिए कि उनने इतने दिनों में क्या किया है। 1 महीना 7 दिन हो चुके हैं, उनने कोई हमें सबूत नहीं लाके दिया कि उनने लड़के वालों के घर वालों को उठाया, कोई बात करी उनसे, कुछ करा, कुछ भी हमें सबूत नहीं दिया है उनने। और अब 3 दिन का आश्वासन दे दिया है, उसके बाद भी वो क्या करते हैं ये भी मुझे अभी तक है ना लग नहीं रहा कि वो 3 दिन में मेरी लड़की वापस ला के दे देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था उसके बाद साध्वी प्रज्ञा क्या उनको फिल्म दिखाने ले गई थी, उनको समझाइश दी गई थी, उसके बाद युवती वापस भी आ गई थी, फिर चली गई, ये कैसे हुआ? क्या कोई दबाव था? क्या हुआ क्या इसके पीछे? जी, लड़की के ऊपर है ना लड़के ने पहले से दबाव बना के रखा था। उससे पहले भी है ना 80,000 का लोन लिया गया था, और उसके पास कुछ ऐसी वीडियो है जिसके कारण वो है ना लड़की को ब्लैकमेल करता है, और पहले भी उसने कई बार किया, जिसके कारण लड़की ने घर में चोरियां की हैं, चोरी करके उसको सामान दिया गया, और अभी भी उसने ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल करके लड़की को माइंड वॉश करके अपने साथ ले गया वो। चलिए ठीक है, लड़की से इस बीच कहीं किसी तरह का कोई संपर्क हुआ? उसके पास फोन होगा? नहीं, आज तो कोई संपर्क नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया है। ठीक है, लड़की का भाई भी हमारे साथ है। क्या लगता है आपको कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो परिजन हैं, जो लड़के के परिजन है खास तौर पर, वो आपके घर के पास ही रहते हैं, उन लोगों से पुलिस बात नहीं कर रही है? आप लोगों ने बात की? देखिए, एक कहते हैं ना कि आम इंसान होता है, आपका बच्चा गया है लेकिन वो भी एक परिजन है, उनसे कभी बात करने की कोशिश की कि आपके लड़के ने ठीक नहीं किया, हमारी बेटी हमें वापस लौटाइए? जी, उनसे मतलब संपर्क तो किया है पुलिस वालों ने, लेकिन उनको थाने लाया जाता है, वो आराम से थाने के अंदर बैठते हैं, बाहर घूमते हैं, चाय पीते हैं, शाम को साइन करके वापस घर निकल जाते हैं। मतलब उनसे सख्ती से पेश नहीं आ रही है पुलिस के, उनसे कुछ पूछा जाए या उनको बिठाला रखा जाए जब तक कि लड़का नहीं आता है। बस उनको लाया जाता है, वो पूरे थाने में टहलते हैं, शाम होती है साइन करके वो चले जाते हैं। ऐसा बस उनने पुलिस वालों ने 3 दिन करा है। 3 दिन बुलाया, आराम से वो बैठे रहे, उनसे पूछताछ की और उनको घर भगा दिया गया। उसके बाद से उनको उठाना भी बंद कर दिया। बोलते हैं उनको छूट देना चाहिए थोड़ी सी। बोलते हैं कि उनको थोड़ी छूट देना चाहिए, वो कोई गलती करेंगे तो अपन उन्हें पकड़ने में अपन को आसानी हो। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि किस बात की छूट देना है, किस चीज का इंतजार करना है? हमारी लड़की चली गई है, हमें लड़की चाहिए, किस बात की छूट देने की बात कर रहे हैं आप? कोई और क्राइम हो जाएगा, कोई और चीज गलत हो जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा? और जैसा कि पूरे रिकॉर्ड में है, वो जो लड़का है यूसुफ, वो तो वैसे ही क्रिमिनल है, जिला बदर है, उस पर आपराधिक रिकॉर्ड है। जी, वो क्रिमिनल है, अभी तक के उसके ऊपर 8 मामले थाने में दर्ज हैं। वो जिला बदर भी है, लेकिन पुलिस कार्रवाई कर नहीं रही उस तरीके से। क्या लगता है आप, क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास गए हैं, आप सांसद के पास गए हैं, आप प्रदेश के मुखिया के पास भी गए हैं, आपको पूरे मामले में क्या लगता है? न्याय मिलने की उम्मीद है या इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद मिलीभगत हो सकती है? बहुत कुछ होता है देखिए आज के जमाने में, कुछ ऐसा संदेह आपको है? आप बिल्कुल खुलकर बोल सकते हैं। जी, मुझे संदेह है जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, और ये एक हिंदू मुसलमान का मामला है, अब तक के तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जानी थी। अभी आपने 2-4 दिन पहले की बात सुनी, एक युवक को मारा मुस्लिम लड़के ने, तो इतनी सी बात पे उनने उसके घर पे बुलडोजर चलवा दिया। लेकिन यही केस हमारा है, आज हमें एक महीना 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, और 11 तारीख को जब लड़की के और लड़के के बयान हुए थे, तो उस दौरान गौरवी संस्था में लड़की और लड़के ने दोनों ने कहा था कि हम 5 साल से संबंध में हैं। तो गौरवी की जो पद अधिकारी हैं, उनने ये बयान सुन के एक केस बनाया था कि आज लड़की की आयु 19 साल है, आज से 5 साल पहले लड़की 14 साल की नाबालिग बच्ची थी। 5 साल से यूसुफ खान एक नाबालिग लड़की का शोषण क्रिया करते आ रहा है। तो इसके तहत यूसुफ खान के ऊपर पॉक्सो लगाई जाए और धारा 376 के विरुद्ध इसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वो फाइल थाने तक आती है, लेकिन थाने में आके फाइल रफा दफा कर दी जाती है। चलिए, मतलब एक तरफ से कार्रवाई होती है, थाने में आके मामला सुलझ जाता है, जैसा कि अक्सर सुना जाता है कि कुछ ना कुछ जो पुलिस प्रशासन है, मुझे लगता है जिस थाने का ये मामला है, कमला नगर थाने का ये मामला है, मुझे लगता है ये भी बहुत बड़े सवालों के घेरे में आएगा कि आप बैठकर सो रहे हैं, यदि कोई फाइल गौरवी से आई है, उसमें लिखा है केस होना चाहिए, तो आप केस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कोई गलत चीजें और हो जाएंगी तब ये चीजें आएंगी? खैर ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगी। इस वक्त आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के नेता जितेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जितेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
हाँ जी, आ रही है। जितेंद्र जी, बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम एक तरफ कहते हैं कि इसके लिए प्रयास करते हैं ये मामले ना आए, इंसानियत दिखाई जाए, मुस्लिम भी बेटियां होती हैं, हिंदू भी बेटियां होती हैं, लेकिन ये जो घटनाक्रम मैं लगातार देख रही हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और दुख भी होता है, क्योंकि सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जो माता और जो भाई अपनी बच्ची वापस चाहते हैं, एक बेटी वापस चाहती है, एक बहन वापस चाहता है, पुलिस क्या सो रही है बैठकर? सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि एक फाइल में आता है कि केस करना होना चाहिए, सजा होनी चाहिए यूसुफ को, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि फाइल ही गायब हो रही है। जी, कहीं ना कहीं इससे प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ये मामला इसके पहले भी आ चुका है और इसके पहले भी बजंदल में इन परिवार के साथ में जाकर कार्रवाई करवाई थी। उस समय इनकी बेटी वापस आई थी और ये दोबारा से प्रकरण हुआ है, तो इसमें भी अभी भी बजंदल के साथ में है और बजंदल ने अल्टीमेटम दिया है 3 दिन का। अगर प्रशासन इस पे कड़ी कार्रवाई नहीं करता है और हमारी इस बेटी को वापस लेके नहीं आता है, तो हम 3 दिन बाद उग्र आंदोलन के लिए आगे योजना करेंगे। तो इस कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत और एक हिस्ट्री सीटर जो हिस्ट्री से बदमाश है और उसको अगर प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है तो फिर किसको गिरफ्तार करेगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, इससे एक संदेश और समझ में आता है हमको कि अगर एक हिंदू परिवार है और वो 200-250 जिहादियों के बीच अगर रह रहा है तो वो चैन से नहीं रह पा रहा है, उसकी बहन बेटी सकुशल नहीं है, उसको योजनाबद्ध तरीके से लव जिहाद बताया जा रहा है, और वहीं कोई अगर मुस्लिम परिवार हिंदू परिवारों के बीच में रहता है वो सकुशल रहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं किस प्रकार की मानसिकता पनप रही है लोगों के बीच जो हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। लव जिहाद हो चाहे जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस मानसिकता को तोड़ने के लिए हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन परिवार को, समाज को भी जागृत होना होगा। इस संस्कारों की एक परंपरा को जगाना होगा ताकि हमारे बच्चों को संस्कार आए और वो इस भेदभाव और जो एक माइंड वॉश वाला काम चलता है उसको समझ सके और उसको लेके सजग रहे। है जितेंद्र जी कि ये कार्रवाई की वो एक बच्ची चली गई है, उसको चाहते हैं माता पिता, उनके मम्मी भैया चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं, लेकिन इससे इतर यदि वो क्रिमिनल है, यूसुफ पर यदि क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो ये पुलिस प्रशासन, उस थाने की ये जिम्मेदारी है, उस प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि आप एज ए क्रिमिनल रिकॉर्ड यदि कोई और मामला उसके लिए सामने आया है तो पहले तो आप उसको ढूंढ के सामने लाइए, वो आएगा तो लड़की आ जाएगी। तो यहाँ सबसे बड़ा फेलियर तो प्रशासन का और कानून का ही दिख रहा है। वो लड़की, जब आप एक जिला बदर इंसान को सामने नहीं ला पा रहे हैं, उस पर एक नया आरोप लगा हुआ है, उसे नहीं ढूंढ पा रही है पुलिस, तो फिर लड़की को कहां से सामने लाएगी 3 दिन के अंदर? इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए प्रशासन के उच्च अधिकारियों से बातचीत की योजना हुई है हमारी, और अभी हमारी विभाग की टीम इनके ऊपर के थाने के ऊपर के अधिकारियों से मिलने वाले हैं और इससे को लेके बातचीत करने वाले हैं। जैसे उसके पहले जो घटना घटी उसमें भी हमने पूरा दबाव बनाया था सीएसपी और उस पे, तो आगे कार्रवाई हुई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपने आप को ढीला रख रहा है उस काम में, या किस प्रकार की उनकी मिली भगत है प्रशासन की, वो इस मामले में पूरी तरह से दिख रही है। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करें और हम भी उस पे लिए बातचीत पूरी करने वाले हैं सब प्रशासन के उच्च अधिकारियों से, और वो बातचीत के बाद इसमें कठोर निर्णय आएगा, ऐसी हमारी दिखता है हमको कि इसमें बातचीत होगी तो उसका निर्णय मिलेगा हमको। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया होगी, ये चलती रहेगी, कानून का ढर्रा हम देख चुके हैं। मुझे बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है। हम कहते हैं न्याय है, कानून है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इतनी धीमी रफ्तार से चलेगा तो आप सोचिए क्या से क्या हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से क्या लगता है आपको कि वहां आप जहां रह रहे हैं एक बड़ी परेशानी होती होगी, क्योंकि इतने लोग हैं, आप कह रहे हैं कि जो लड़का है उसके परिजनों से पुलिस कुछ नहीं पूछती है, पूछती भी है तो वो साइन करके चले जाते हैं। वहां पे रहते हुए क्या उनकी कोई धमकी आपको मिल रही है, एक दबाव आप महसूस करते हैं वहां पर? जी, धमकी तो मुझे आज से 2-1 हफ्ते पहले दे दी थी। उन्होंने मेरे से कहा था कि अभी लड़की हमारे कब्जे में है और तुम यहाँ पे सिर्फ 2 परिवार हो और हम यहाँ पे टोटल 250-300 मुसलमान हैं, इसलिए अभी शांति से बैठ जाइए, नहीं तो लड़की भी नहीं मिलेगी और आपके साथ जो होगा वो आप देख लेना। और कुछ समय बाद उसकी जो बहन है वो गाली गलौज करती है हमारे घर वालों को, तो जिसकी हमने FIR भी करवाई थी कमला नगर थाने में, लेकिन उसकी बहन से पूछताछ की नहीं की, अभी तक उसकी जानकारी हमें नहीं मिली। आप लोगों ने जाकर पूछा थाने में? जी। उन्होंने कुछ कहा? आपने पूछा होगा कि हमारी एक कंप्लेन ये भी है कि हमें जान से मारने की धमकी है, तो इसके लिए कोई कार्रवाई तो की होगी? जी, एक FIR लिखी थी,
धारा 294 और 506 हाँ। ये 2 धाराएं लगाई थी और हमें भी एक कॉपी दी थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या कार्रवाई करी उसकी अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, आप क्योंकि मम्मी हैं बच्ची की, अभी आप क्या चाह रही हैं? आप बच्ची को चाहती हैं, लेकिन उस धमकी भरे माहौल में आप रह रही हैं, खुली धमकी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी एक दबाव महसूस है कि आप चुप होकर बैठ जाएं, ना पुलिस के पास जाएं, ना प्रशासन के पास जाएं। किसी से उम्मीद आपको लग रही है? शिवराज सिंह चौहान से, साध्वी प्रज्ञा से, प्रशासन से, कानून से? क्या इतना होने के बाद आपको कहीं एक उम्मीद लगती है या बची है आपके दिल में कि लग रहा है कि इनसे कहने के बाद तुरंत कार्रवाई हो जाएगी और बिटिया आपको मिलेगी? मैं तो है ना सभी जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सभी लोगों के पास जा चुकी हूँ। भोपाल में एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जिनके पास मैं नहीं गई हूँ, सभी के पास गई हूँ। और है ना सबसे अपने है ना बोलिए गुहार लगाइए कि मेरी है ना लड़की को वापस कर दिया जाए। मैं ऐसे माहौल में रह रही हूँ जहाँ है ना मेरे परिवार को और मेरे है ना माँ बाप रहते हैं, भाई हैं, भाभी हैं, उनके बच्चे, सभी की जान को खतरा है। और सभी लोग धमकी देते हैं कि हमारा 250 कौम है और आप लोग से 2 परिवार हो, तब भी मैं उस जगह पे रह रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज मेरी लड़की के साथ हुआ, कल को कोई दूसरी लड़की के साथ ऐसी घटना ना घटे जो पहले ये लड़का है ना पहले एक लड़की के साथ कर चुका है, प्रिया नाम की लड़की के साथ, आज मेरी लड़की के साथ करा। भगवान ना चाहे आगे कोई तीसरी लड़की के साथ ये ऐसा काम करे, लेकिन मैं वहाँ डट के रह रही हूँ। क्यों? क्योंकि आगे चल के है ना कोई भी लड़की इसका शिकार ना बने। ठीक है, अभी कोई ऐसा दबाव आपके ऊपर कि यदि वो 200 की संख्या में हैं, आप 2 हिंदू परिवार हैं तो यहाँ से चले जाइए, इस घर को छोड़ के चले जाइए, इस तरह की कोई चीजें हुई हैं? जी, हम लोगों को धमकी दी जा रही हैं। मेरे लड़के को भी बोला गया था कि तू ज़्यादा नेता मत बन, अगर तू ज़्यादा नेता बनेगा तो फिर सोच लेना तुम लोग 2 परिवार हो, हम लोग 250 कौम है और तुम्हारा क्या हाल होएगा और तुम्हारी लड़की हमारे कब्जे में हैगी, उसका क्या हाल होएगा ये तुम सोच लेना। ऐसी धमकी हमें दी जा रही थी। हमारे घर पे पत्थर भी फेंके गए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ना शासन प्रशासन सभी से बोला है, थाने में भी जाके बोला, लेकिन बस यही है कि हमारी सुनवाई नहीं होती हैगी। प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान और आपने देखा होगा जब भी इस तरह की कोई घटना सामने आती है बुलडोजर चला दिया जाता है, तमाम कार्रवाई होती है, जैसा कि अभी ये भैया यहाँ पर बैठकर कह रहे थे। उनसे बात हुई है? नहीं, उनसे कोई बात नहीं हुई आपकी? उनके सचिव से हुई थी। हाँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मध्य प्रदेश के पुलिस अधीक्षक के पास भेजा था, अंशुमान सिंह जी के पास, उन्होंने कमिश्नर जी के पास भेजा था, फिर कमिश्नर साहब ने हमें फिर दोबारा टीआई साहब के पास भेजा था, तो टीआई साहब ने हमसे बात नहीं करी और टीआई साहब जो है उठ के निकल गए थे। चलिए, मतलब सुन रहे होंगे हमारे जो दर्शक होंगे वो सुन सकते हैं कि यहाँ पे जो पीड़ित हमारे साथ हैं, जिनकी बच्ची शायद पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है, किस तरह से वो है, कुछ पता नहीं है। और जो पुलिस प्रशासन है उसका सर्कल देखिए कि प्रदेश के मुखिया हैं, उनके सचिव के पास जाते हैं, वो कमिश्नर के पास भेजते हैं, कमिश्नर वहां से टीआई के पास भेज देता है, टीआई उठ के चले जाते हैं। तो अब ऐसे में कैसे न्याय मिलेगा, कैसे बच्ची मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत शर्मिंदगी की बात है कि जिस कानून प्रशासन के भरोसे हम रहते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, यहाँ पे इस ढर्रे में कुछ नहीं हो पाएगा। जितेंद्र जी, आप कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि हमें उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा, बहुत सख्त रुख में, चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये तमाम लोग इसके लिए पूरी बातचीत कर रहे हैं और डटे हुए हैं। एक उन्होंने कहा है, आप लोगों ने कहा है कि 3 दिन में यदि तमाम चीजें सामने नहीं आई तो एक बड़ा आंदोलन निश्चित तौर पर होगा। और यहां पर जो उस बच्ची की मम्मी हैं, उन्होंने भी वहां जाकर कहा है कि मेरी बच्ची यदि 3 दिन में नहीं मिली है तो मैं आकर पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर लूंगी। तो क्या अब ये दिन देखना रह गया है? आपने सुना कि किस तरह से उनका भैया यहां पर बैठकर कह रहा है कि कहां से कहां पूरा सर्कल चल रहा है। अब टीआई के ऊपर बात है तो कमला नगर के टीआई क्या सो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल जितेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है। जिस तरह से इनको कहा गया है कि लड़की बालिग है, वो कुछ भी कर सकती है। देखिए, लड़की बालिग है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन दूसरा पॉइंट क्लियर है कि लड़की पहली बार जाने के बाद वापस आई है। अब यदि उसके पास कोई वीडियोस हैं या उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है तो ये एक न्याय की बात थी। अमूमन हमारे, मुझे लगता है एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि और भी जो लोग हैं, इस तरह की कोई चीजें आती है तो प्लीज आप अपने परिजनों को बताइए, आप खुलकर बात कीजिए। कुछ नहीं होता है ऐसे फोटोज वीडियो से, होती है ये चीजें। लेकिन आज यदि ये चीजें हो रही हैं तो ना बच्ची का पता है, परिजन अलग परेशान है, तो इसके लिए भी बात करने की जरूरत है।
बिल्कुल, इसके लिए भी बात करने की आवश्यकता है। हमें अपनी परिवार में ऐसा माहौल देना चाहिए कि अगर कोई ऐसी घटना, कोई दुष्कृत्य से जिहादी करने की कोशिश कर रहा है तो हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को इसकी हमें प्रशिक्षण और उनको मानसिकता तैयार करना चाहिए, माता पिता को, अपने परिवार को, कि इस प्रकार का कोई भी कृत्य अगर आपके साथ कर रहा है तो उसको तुरंत हमें बताना चाहिए। समाज क्या कहेगा, बाद में क्या होगा, क्या सत्य, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम उसका उत्तर दे सके। और रही बात शासन प्रशासन की, तो इसके लिए हम पूरा दबाव बजरंग दल बनाएगा और पूरी कार्रवाई के लिए उत्तर करेगा कि 3 दिन के अंदर उस जिहादी पर कठोर कार्रवाई हो। उसके बजरंग दल पूरा प्रयास कर रहा है और वैसा होकर रहेगा कि 3 दिन के समय के अवधि के अंदर ही कठोर कार्रवाई हो। लड़की के पापा, मैं और लड़का तीनों है ना वहाँ पे थाने के सामने जाके आत्महत्या कर लेंगे। हम तो आज ही करने वाले थे, लेकिन है ना हम लोगों को 3 दिन का समय फिर भी दिया गया। हमने कहा ठीक है, 1 महीना 7 दिन हम लोग रुक सकते हैं, तो 3 दिन और हम आपको देते हैं। अगर 3 दिन में आप लोग लड़की वापस नहीं दी हमें, तो फिर हम लोग यहाँ के आत्महत्या कर लेंगे। ठीक है, चंद्रशेखर तिवारी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, बड़ा दुर्भाग्य है, दुख इस बात का है कि ये पीड़ित यहाँ बैठे हुए हैं, बच्ची नहीं मिल रही। दुर्भाग्य इस बात का है कि बाहरी कानून व्यवस्था और बाहरी प्रशासन, क्योंकि पूरी कहानी प्रदेश के मुखिया के सचिव तक गई, कमिश्नर तक गई, कमिश्नर ने टीआई तक भेजा और टीआई साहब उठ के चले गए और कहते हैं कि बालिग है, मर्जी से चली गई। क्या है ये? देखिए, बालिग है, मर्जी से चली गई, ये तो एक कानूनी पेच फंस गया कि साहब बालिग है, मर्जी से चली गई। आप देख रहे हैं लव जिहाद की घटनाएं दिनों दिन प्रदेश में बढ़ती चली जा रही हैं और क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, किस प्रकार उनको डराते धमकाते हैं, क्या उनकी फोटो बना लेते हैं, वीडियो खींच लेते हैं, उनके साथ अप्राकृतिक कृत्य करते समय या उनसे संबंध बनाने के समय, और उन चीजों को देकर उन चीजों को बता के बोल दिया जाता है कि तुम बयान वहां पर ये दोगी। तो हमें तो लड़की चाहिए। 3 दिन का समय बजरंग दल और हम सभी हिंदुवादी संगठनों ने दिया है, 1.25 महीना होने को आ रहा है। 3 दिन का समय हमने दिया है। 3 दिन का समय हमें 3 दिन के समय में हमको लड़की वापस चाहिए। ठीक है, ठीक है चंद्रशेखर तिवारी जी, क्योंकि समय भी हो गया है और लेकिन निश्चित तौर पर अब ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या होगा। आप दोनों भी, क्योंकि आप मम्मी हैं और आप भाई हैं, आप दोनों का आप यहाँ आए, मैं बस यही कहना चाहूंगी आप दोनों से कि थोड़ा सा 3 दिन का इंतजार और निश्चित तौर पर न्याय दिलाने के लिए हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बातें जो आई हैं इस मंच से, स्वदेश न्यूज के मंच से, ये बात आज उठी है। अब 3 दिन का इंतजार और है, उसके बाद यदि कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर हम और आप मिलकर इसके लिए आवाज उठाएंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर मामला सिर्फ ये नहीं है कि बच्ची गायब है, मामला ये भी है कि परिजनों ने कहा है कि 3 दिन बाद वो आत्महत्या कर लेंगे यदि लड़की नहीं मिली। धमकियां इन्हें जान से मारने की दी जा रही है। तो मामला एक नहीं, कई सारे हैं। अब इसके लिए बहुत जल्द मुझे लगता है सरकार को और कानून व्यवस्था को जागना होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज 1 महीना 7 दिन हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।